बड़ा हो गया वो अब। जय माता दी जी, कैसे हो आप लोग सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं ज़रूर बताना। और सब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू में ही बोल रही हूँ क्योंकि एंड में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये व्लॉग बहुत ही टॉकेटिव व्लॉग है। आप लोग प्लीज़ मेरे दिल की बात सुनकर ही जाना। दिल की बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की हैं और अभी सौरभ जोशी व्लॉग के साथ इंजॉय हो। हेलो गाइज, तो आज है क्या है आज? हेलो जी, तो टूटा फूटा सा व्लॉग नहीं स्टार्ट करना था, अच्छा वाला करना था। इन लोगों ने ये लगाया चपड़ चपड़। सौरभ जोशी को देखे बिना खाना नहीं खाएंगे। बज रहे हैं शाम के पूरे 6। ये देखिए, आप लोग बोलेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस समय खाना खा रहे हैं। जी हाँ, आजकल थोड़ा सा टाइम टेबल इधर उधर है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। बच्चों की नींद भी पूरी होनी ज़रूरी है, बच्चों को सारे पोषक तत्व भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो वो सब ना बस कायदे से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और इन लोगों को पहले सोना होता है, वो सो चुका है, इसको सोना है। ये ट्यूशन गया था, वो सोया था, वो अब पढ़ेगा, ये सोएगा। खाना दोनों का एक ही टाइम पे। इससे पहले इन्होंने फ्रूट और चीज़ी खाई है। और बाल कट करने के बाद ना आज मिल रही हूँ मैं ना। बाल कटवा कर ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पर आप लोगों के साथ हेयर कट शेयर किया होगा मैंने, आई थिंक। और यहाँ आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मंगलवार का दिन है और शायद 28 तारीख है ना अपी? 28 है आज। और ये फेब का लास्ट डे है। बस फरवरी ख़त्म और मार्च शुरू। और फागुन मास, फागुन जिसे बोलते हैं, होली के जो फागुन के लगते हैं ना, वो भी लग गए हैं। क्या लग गए क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब होली के जो वो लगते हैं पहर। हाँ जी, 7-8 दिन जो होली का पहर चलता है वो हो गया है स्टार्ट। और इस बार होली में प्लीज कीप क्वाइट, आई एम टॉकिंग। इतना तो खुद ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार। देख लिया आप लोगों ने तो हर बार बोलती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना आप लोगों को बताना था कि इस बार मैं होली में गुजिया नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुजिया नहीं बनाऊँ ना। वैसे तो मेरे साथ सारे हेल्प कराते, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा। मन है कि मैं अपने मायके जाऊँ क्योंकि अप्पू के एग्ज़ाम है, इसका भी एग्ज़ाम जाने वाले। चल सोचा नौटंकी, तो बस इसीलिए मन नहीं कर रहा मेरा इतना काम करने का। भाई मेरा नहीं मन कर रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं ना थोड़ा खलारा चुक रही हूँ। खलारा चुकना समझते हैं ना आप लोग? शाम को सब एक बार अपने घर को एक सा करते हैं, वही। तो ये रैक पे कुछ कपड़े बाहर से उठा के लाई, उसको अच्छे से अरेंज करूँगी। और इधर का खलारा आपको लग रहा होगा, बट ये खलारा नहीं है ये ना मेरा वो है, बस स्टोर रूम, एज ए स्टोर रूम एरिया को इस्तेमाल किया जाता है। और बस घर ऐसा है। इधर प्रिपरेशन हो रही है अपने एग्ज़ाम के लिए, और इधर मम्मा पापा अंदर हैं, और इधर निन्नू हो रहा है। निन्नू मेरा काका सो रहा है क्योंकि वो सोया नहीं था, उसकी आंखें बहुत रेड रहती हैं। तो मुझे ना अभी मैं सुला दिया, वो फिर से ना अब दूध पिएगा और बस सोता ही रहेगा, सुबह उठेगा अब रोज़ का है उसका, अभी ऐसा ही हो गया रूटीन। मतलब काफ़ी सोता है वो। उसकी मैम बोलते हैं कि वो क्लास में भी सोता है, उसकी ट्यूशन वाली मैम बोलते हैं वो ट्यूशन में भी सोता है। मतलब कितना सोएगा यार? कहीं मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे कभी कभी ये भी लगता है ज़्यादा सोना पता नहीं अच्छा है या बुरा, तो वो भी मुझे पता करना है कि क्या है उसको। अगर आप लोग इस केस को जानते हो कि जब बच्चा बहुत सारा सोता है, तो प्लीज़ मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो काम करते करते ना मन में काफ़ी बातें चलती हैं। आप लोगों के चलती हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं करते करते काम सोच रही थी अपने एक और काम के बारे में, जो है आप लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बॉन्ड करना, और साथ ही साथ इसी को अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अप्पू के पापा की हेल्प के लिए, या कह लीजिए अपने घर में थोड़ा सा इंडल्ज होने के लिए इनकम सोर्स बनाना। बट इसी के दौरान सोचते कुछ और ही सोच रही थी मैं। तो जो आपके साथ इस व्लॉग में मैं काफ़ी डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने अगर ये व्लॉग यहाँ तक आप मेरे साथ टच किए हुए हैं तो आगे भी टच करना जी। पूरा व्लॉग ज़रूर सुनना और अपनी राय देकर ज़रूर जाना। जय माता दी जी। आप लोगों से ना कुछ बात करने के लिए अंदर आई हूँ, तो 5 मिनट की गपशप करने जा रही हूँ। और प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ।
और बात यहाँ करूँगी एक फेमस यूट्यूबर की, जिसका मैं अक्सर मेंशन करती हूँ अपने टाइटल में। आप लोगों ने बहुत बार देखा है। जी हाँ, वो जो फेमस यूट्यूबर है वो है, मैं पहली बार किसी यूट्यूबर का नाम इस तरह से इस वे से ले रही हूँ। मैं उनको कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, बट मैंने उनसे रिलेटेड कुछ नोटिस किया तो आप लोगों को बोल रही हूँ। आप लोग बताना कहाँ तक ये बात सही है या गलत है। अच्छा जी, तो मैंने ना उस यूट्यूबर का आपको नाम बताना है अभी, तो प्लीज़ सबसे पहले तो अगर वो यूट्यूबर, क्योंकि मैं उनको इस वाली वीडियो में भी मेंशन करने वाली हूँ, तो कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं उसको मेंशन करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा। आप लोगों में से कौन कौन उनको देखता है प्लीज़ मुझे बताना। मुझे पता है इस तरह से किसी यूट्यूबर का नाम लेना मतलब उनके व्यूज़ बढ़ाना। मेरे व्यूज़ है ही कितने, बट चलिए जितने भी हैं मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो आप लोग। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा जी बहुत जल्दी यूट्यूब में सक्सेसफुल व्लॉगर बनी, और मुझे उनकी, अच्छा मेरे से ना ढंग से बैठा ही नहीं जा रहा, तो मैं अभी थोड़ा अरेंजमेंट कर लूँ। ये निन्नू कर रहा है, अभी सो रहा है, तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में। आज बनेगी कटहल की सब्जी, तो ये फटाफट से बात क्विकली ख़त्म करती हूँ। 7:15 बज चुके हैं। तो मैंने बात करनी थी कि जो देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा है ना, उन्होंने व्लॉग जब किया तो उनको बस विदिन 5 महीने भी नहीं लगे, 6 महीने भी नहीं लगे, बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल हो गई थी। 15 दिन में उनके 500 सब्सक्राइबर, और 20-25 दिनों में, 1 महीने में उनके 1000 कंप्लीट। मोनेटाइजेशन तब था नहीं जब उन्होंने चैनल बनाया था, तब ये फंडा नहीं था। जैसे ही चैनल बनता था मोनेटाइजेशन अप हो जाती थी, तो बहुत जल्दी उन्होंने सक्सेस जो है गेन की। इसका रीजन ये भी था तब कंपटीशन नहीं था, पर उन्होंने क्या किया अभी मुझे आप लोग बताना ये सही है या गलत। उन्होंने क्या किया, देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा जी ने, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी जेठानी जी, जिनको अक्सर वीडियो में आने पर ट्रोल किया जाता था, मुझे वैसे वो बहुत पसंद हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दोनों ही बड़ी पसंद है। कविता शर्मा ब्लॉग्स हैं उनका नाम, तो उनका जो है उन्होंने मतलब यूज करना, ऐसा लोग बोलते थे कि यूज करती हैं रश्मि जी अपनी वीडियोस को अप करने के लिए। अपनी भाभी को, अपनी जेठानी को, उन दोनों में बहुत प्यार है, जो कि एक अच्छी बात है। बट जो देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा है वो उनको यूज करती है, ऐसा लोगों का कहना था, मेरा बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या हुआ कि जो रश्मि शर्मा है उन्होंने अब बहुत टाइम बाद मतलब उनको नहीं दिखाते थे, फिर अब वो उन्होंने दिखाना बंद कर दिया था। और जब उन्होंने, मुझे नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या चला, कुछ टाइम से मैं बिल्कुल उनकी लाइफ से स्किप करी हुई हूँ, मतलब मैं कम देखती हूँ उनको, बहुत कम देख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना ही काम बहुत रहता है, ये रीज़न है। पर देख लेती हूँ कभी कभी स्किप करके, तो मैं ये है कि नॉलेज रखती हूँ कि क्या चल क्या रहा है लाइफ में, थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ। अच्छा, तो उनकी जो जेठानी है उन्होंने उनका नया चैनल खुलवा दिया, अभी ये 10 दिन भी नहीं हुए, 5 दिन के अंदर अंदर वो लाइव हुई थी पहले, और उसके बाद उन्होंने उनका चैनल खुलवा दिया। अच्छा जी, चैनल खुलवा दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कविता जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, शायद रश्मि जी से ज्यादा, हाँ शायद। तो अभी देखूंगी अच्छे से फिर बताऊंगी, बट उनके व्लॉग में मुझे उनको देखना बड़ा पसंद था, जैसे कि सबको था। तो कविता जी को देखने के बाद उनका चैनल अब खुलवा दिया। और बात जो मेरे मन में खटक रही ना वो ये है कि हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए क्या जस्टिस है यार, उनको भी 5 दिन में सक्सेस मिल गई, इतने सारे भर भर के व्यूज आ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर काउंटिंग पूरी हो गई है, और हम जैसे जो लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जो मेहनत करते हैं, जो आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा फील कराना चाहते हैं, वो पीछे के पीछे ही है भाई। हद है, हद है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करती हूँ, मैं इसीलिए कई बार बीच में मेरे गैप भी आ जाता है कि रिस्पॉन्स तो यार मिलता ही नहीं है, ये क्या, आप लोग देखते ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा। और आपको पता है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्रेक नहीं करूँगी, फिर मतलब मैं अपने कंटेंट को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बिजी रखूँ, आप लोगों को स्माइलिंग रखूँ। पर जो रश्मि शर्मा जी की जेठानी है वो तो 1 मिनट में बस उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने लक्ष्मी कह रही हूँ, रश्मि जी ने लाइव किया और
कविता जी चढ़ गई, उनकी गुड्डियाँ चढ़ गई, मतलब हम लोग क्या हैं फिर। तो हम जैसे व्लॉगर्स के लिए, हम जैसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं व्लॉगर काफ़ी टाइम से, एक साल हो चुका है, आप बताइए उनके लिए क्या जस्टिस है। मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या बीत रही है, वो मेरे जैसे यूट्यूबर ही जानते हैं जो अपने व्लॉग में बहुत कुछ देते हैं। मैं एक ऐसी यूट्यूबर को जानती हूँ जो मुझे कमेंट भी करते हैं, सोनल की दुनिया। जी हाँ, अगर सोनल जी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको ही अप्रिशिएट यहाँ पे करना चाहूँगी। वो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, बिल्कुल मेरी तरह ही मेहनत करती हैं, रेसिपीज़ दिखाने की कोशिश करती है बाहर की लाइफ, बट उनको भी सक्सेस नहीं मिल रही है मेरी तरह। चलो कोई बात नहीं, बट मैं यही कहूँगी कि ये गलत है यार। कोई भी आप किसी और को जो आपको मेंशन कर करके थक गए हैं अपनी वीडियोस में, आप उनको नहीं सपोर्ट कर सकते, उनका एक बार नाम नहीं अपनी वीडियो में ले सकते, और अपने जो खून के रिश्ते हैं या सगे रिश्ते हैं उनको फटाफट से प्रमोट कर दिया। उनको भी तो थोड़ा मेहनत करने देते, देखते, मेरे ख्याल से मेहनत करने देते, उसके बाद उनकी थोड़ी मतलब हेल्प करते या उनको प्रमोट करते, तो फिर तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ठीक है, जस्टिस है। बट उनको क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं, और वो सक्सेसफुल हो गए। चुभ रही है कांटे की तरह मुझे ये बात, हाँ पता नहीं क्यों, यही बात करनी थी। अब चलते हैं रसोई में, बताना कहाँ तक हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए जस्टिस है। हेलो जी, तो मैं ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, इसको अभी ही एडिट कर रही थी, और एडिट करते करते फिर ख्याल आया कि पहली बार किसी व्लॉगर का नाम अपने यूट्यूब चैनल पे मेंशन किया है, तो प्लीज़ अगर वो देखेंगी, वाकई देखेंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं पिक भी लगाऊँ उनकी थंबनेल पर, तो अगर वो देख रही है ना तो उनको ये चाहिए कि जैसे हम जैसे भी आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, हम बहुत लोग प्रेस करते हैं, एटलीस्ट आपको कभी तो कम से कम 10-10 या 5-5 लोगों का आप बनाएं लिस्ट और उनका नाम मेंशन कर दे। आपके मेंशन करने से कुछ नहीं होगा वही, ये कविता जी पे भी रूल यही लागू होता है और मेरे पे भी। जो काम करेगा सक्सेसफुल तो वही होगा, चाहे वो आपकी देवरानी हो या जेठानी हो या फिर हम जैसे स्ट्रगलर। दक्ष चुप कर रहा। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, आप लोग भी कोशिश करिए कि मैं अच्छा सा आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर कर पाऊँ। क्यों नहीं आप लोग करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा जी, अगर आप ये वाला व्लॉग देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा भी आपके पास कोई आंसर होगा जो हमें सेटिस्फेक्शन, एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन दे सके, जो मेरे अंदर की इस भावना को ख़त्म कर सके कि आपने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया है। हाँ जी, रश्मि शर्मा जी आपसे बात कर रही थी, मेरा बच्चा आ गया, आई एम सॉरी। तो मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ कि अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं, इन केस अगर नहीं देख रही तब तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि कोई है जो हमारी जस्टिस दे सकता है, जो मेरे मन को तसल्ली दे सकता है। मुझे उनसे बिल्कुल जलन नहीं है। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, उसके बाद उन्होंने अपनी एक देवरानी है, अपनी मासी की बहू, उनका भी चैनल खुलवा दिया है, मतलब अपनी जेठानी, उनका भी प्रमोशन कर रही हैं, लाइव हो के प्रमोशन कर रही हैं। तो मुझे ये बात कतई पसंद नहीं आई। आप किसी को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने दीजिए, उसके बाद सपोर्ट करिए। पेरेंट्स होते हैं ना जो बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते सही से, जब तक वो खुद पैरों पर स्टैंड होने का जज्बा नहीं लेके आते। सपोर्ट बाद में मिलनी चाहिए, पहले सिर्फ उनको आपको रास्ता दिखाना चाहिए कि आप बच्चों आगे बढ़ो, फिर उसके बाद हम आपके साथ खड़े हैं। बच्चे आगे बढ़े, देखो उसके अंदर एक क्षमता है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा जी, आपको प्लीज़ एक बार देखना चाहिए था कि उनमें वो एबिलिटी है या नहीं। होगी, ज़रूर होगी, तभी वो यहाँ आए। मैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे जी, बिना किसी प्रमोशन के। बट ये मैं ना कभी ऐसी वीडियो बनाती नहीं हूँ, ना मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करना आता है, पर ये ना एक जलन समझ लीजिए या फिर गिल्ट समझ लीजिए, या अंदर से एक भावना आ रही है ना कि क्यों यार, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, आप उनको प्रमोट करो, हमारा चैनल चल नहीं रहा। तो ये थोड़ा लग रहा है ना, फिर उनका लक हुआ कि वो आप इस तरह से, तो मैं भी प्रमोट करूँ, है ना। कल को मेरे घर में कोई स्टार्ट करे व्लॉग तो मैं करूँगी। मैं आपको लिख के देती हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं करने वाली हूँ बिना उसकी मेहनत को देखे। जब तक वो मेहनत मुझे लगेगा कि हाँ ही इज़ और शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज जॉब और हर जॉब, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि वो अपनी जॉब पे अच्छे जा रहे हैं, अपने कंटेंट को के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तब तक मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगी। इन केस फ्यूचर में एक सक्सेसफुल व्लॉगर मैं बनती हूँ तो मेरा तो ये फंडा है भाई, लाइफ का एक असूल है। तो आप लोग बताना, और रश्मि जी आप भी बताना,
होप कि आप लोग आपने माइंड नहीं किया होगा, इस विषय पर आप जरूर सोचेंगी एक बार और जरूर कमेंट करेंगी, आपकी शोभा नहीं कम होगी इस पे। अदरवाइज आप वीडियो भी बना सकती हैं, मैं आपको रेगुलर वॉच कर लूँगी, हो सके तो मेंशन कर दीजिएगा या फिर कुछ टाइटल ऐसा लिख दीजिएगा ताकि वीडियो मेरे से स्किप ना हो। ओके जी, मिलते हैं। अगर किसी को कहीं यहाँ पर उनके फैंस हैं रश्मि शर्मा जी के, बुरा लग के जाता है तो उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से, बट ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उनसे भी बोलूँगी अगर रश्मि जी जवाब नहीं दे सकती तो उनके जो व्यूअर्स हैं, उनकी जो ऑडियंस है, अगर वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर मेरे व्लॉग में पहुँच रही है तो प्लीज़ आप लोग ही रिप्लाई करके बताना कि मुझे कैसे खुद को संतुष्ट करना चाहिए, कैसे अपने मन को ये बताना चाहिए कि आरती चल छोड़ यार, वो उनका लक है और ये मेरा लक है। मैं मानने को तैयार ही नहीं हो रही यार, बस मेरा मन ही नहीं मान रहा, कि मुझे लग ही नहीं रहा कि उनको ऐसे प्रमोट करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि उनको देखते थोड़े दिन, एटलीस्ट 6 महीने तो देखते कि वो आगे बढ़ती हैं कि नहीं। 6 महीने बहुत होते हैं, जिसने सक्सेस होना होता है हो जाता है। अब मेरे बारे में मत ऐसे सोचना, मैं भी हो जाती, मेरी कुछ गलतियां मुझे पता है, आई नो दैट। कभी शेयर करूंगी किसी और व्लॉग में मेरी क्या गलतियां कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, बट अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अभी लर्नर हूँ, कोई चक्कर नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। भूल चुक माफ, बाय।